जियांग हंसते हुए राजकुमार को कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं बस किसी चीज के बारे में सोच रहा था। जियांग राजकुमार का हाथ पकड़कर शानदार महल वापस जा रहा था और चिढ़कर मन में कहता है, इसके भाई इसकी कभी मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, असल में छोटे राक्षस हैं। वैसे आज तो मैंने उन सबको बेवकूफ बना दिया कि मैंने वो गंदी मिट्टी खाई। इस तरह से किसी को कीड़े मकोड़े और मिट्टी खाने के लिए मजबूर करना, ये व्यवहार कितना निर्दयी और क्रूर है। बाहर से तो वो बहुत ही सलीकेदार और दयालु दिखते हैं, पर अंदर से वो सब लोग शैतान हैं। उनकी परवरिश बिल्कुल भी ठीक से नहीं हुई। राजकुमार जिया को मुझे प्रशिक्षण देना चाहिए, पर वो लड़ने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर हैं। पर मुझे फिर भी उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए। वो कम से कम थोड़े बहुत तो मजबूत बनेंगे। बाकी जिस तरह के हालात हैं, उन्हें सुरक्षित रख पाना बहुत ही मुश्किल है। मुझे किसी को ढूंढना होगा जो राजकुमार जिया की सुरक्षा कर सके। होंगशियो उन्हें आते हुए देख देती है और वो चिल्लाकर कहती है, जियांग पेंग रुको, आखिर तुमने ये क्या हाल बना रखा है? क्या तुम शानदार महल के नाम पर धब्बा लगाना चाहते हो? रानी जी की शर्मिंदगी का कारण बनना चाहते हो? जियांग तुरंत होंगशियो के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर वो कहता है, मालकिन होंगशियो, मैं कुछ भी छुपाने की हिम्मत नहीं करूंगा और ना ही कोई शिकायत करने की हिम्मत करूंगा, पर मुझे बताते हुए बहुत डर लग रहा है। होंगशियो कहती है, मुझे साफ साफ और सच सच बताओ, अगर वजह सही होगी तो मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दूंगी। जियांग कहता है, वो ना मालकिन होंगशियो, मैं आपको सारी बात बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। मैं राजकुमार जिया को दोपहर का खाना खिलाने के लिए उनके स्कूल गया था, तो मैंने राजकुमार को वहां जाकर ढूंढा, तो मैंने देखा कि राजकुमार रुई राजकुमार जिया को घोड़ा बनाकर उनकी घुड़सवारी कर रही हैं और उन्होंने कहा। होंगशियो गुस्से से पूछती है, क्या कहा उन्होंने? तो जियांग कहता है, राजकुमार रुई ने कहा कि राजकुमार जिया बस उनका घोड़ा बनने के लायक ही हैं और रानी शेन उनकी माँ की। होंगशियो गुस्से से चिल्लाकर कहती है, क्या? फिलहाल तो जियांग ने नमक मिर्च जगाकर होंगशियो को पूरी तरह से भड़का दिया है, पर यह चीज राजकुमार जिया के लिए कैसे फायदेमंद होगी ये हमें आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा, क्योंकि ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया है। आप सब ने हर जगह पर बस यही रट्टा लगा रखा था कि इसके पार्ट्स, तो फिर मैं अब से इसका रोज एक पार्ट डालूंगी, पर सिर्फ 1 या 2 चैप्टर का, जितना मुझे टाइम मिलेगा। और इसके साथ नान हाउ और शेंग फेंग का भी रोज एक पार्ट आया करेगा, वो भी 1 या 2 चैप्टर का ही होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।